पहला क्वेश्चन देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइमिड का रिलेशन दे रखा है एस के साथ, तो हमें कनिंग का रिलेशन बताना है। देखो एस और टाइमिड में आखिर यहाँ पे क्या रिलेशन हो सकता है, अगर जिसको वोकैब जिसकी इतनी मजबूत नहीं है, जो इसका मीनिंग नहीं जानता, वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन लेकिन चलो एक सेकंड के लिए मैंने माना कि आपकी वोकैब कमज़ोर है, लेकिन यहाँ कनिंग का मतलब तो आप देख के ही बता सकते हो। मुझे भी नहीं पता कनिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन आपके सामने मैं करूँगा। देखो कनिंग से ही मुझे ऐसा कुछ आ रहा है, और टाइमिड एस इनमें मैं देख रहा हूँ ना, थोड़ा आलस, और यहाँ पे फुर्तीला की एक तरीके से वैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जानवर दे रखे हैं, एंट दे रखा है, फॉक्स दे रखा है, रैबिट दे रखा है, हॉर्सेस दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं कनिंग को 2-4 सेकंड के लिए देखता हूँ, एकदम ध्यान से देखता हूँ, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आती है जिसमें ये एक ऐसे फुर्तीले और एक ऐसे मतलब चतुर चालाक, वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। कनिंग मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत तो देखो पढ़ना पड़ेगा, है ना, उससे ही ये फीलिंग आती है। मैं मान के चलता हूँ हाँ आपको कनिंग की मतलब नहीं पता, लेकिन आपको ये तुक्का वगैरह, ये स्ट्रेटेजी ये सीखनी पड़ेगी, है ना। हर जगह केवल आपकी नॉलेज तो काम आने वाली नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपकी नॉलेज काम नहीं आएगी, वहाँ पे आप अटक जाओगे। तो वहाँ कुछ आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव वर्ड वर्ड है, ये किस तरीके से यहाँ पे इसका मीनिंग निकल सकता है, यहाँ पे ऑप्शन से आपको मदद लेना पड़ेगा। है खैर, मैं तो पता करके आया हूँ कि एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब यहाँ पे डोंकी से रिलेटेड है, यहाँ पे एस का मतलब क्या है, डोंकी से रिलेटेड। और टाइमिड मतलब एकदम शाय सुस्त, और एकदम मतलब वो कोई ज़्यादा फुर्तीला नहीं है, ज़्यादा उसको जो बोलो वो अपने आप करते रहता है। तो टाइमिड मतलब शाई हो गया। अब शाई कौन रहता है, डंकी। कनिंग मतलब हो गया क्लेवर हो गया, ठीक है, चतुर चालाक हो गया। अब क्लेवर कौन होता है, बच्चा बच्चा जानता है, फोक्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं लोमड़ी सबसे ज़्यादा चालाक होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो बिल्कुल ईजी है, बच्चों वाला है, तो हम इसे बच्चों पे ही छोड़ते हैं। आप बताना इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और करो इसको, ठीक है। मुझे नहीं लगता वीडियो को भी पॉज करने की जरूरत है, आप इसको ऐसे ही कर दोगे। भाई रेक्टेंगल के 4 साइड हैं, तो क्या स्क्वायर के 7 साइड है, बिल्कुल नहीं। क्या पॉलीगन के 2 साइड है, नहीं, 2 से ज़्यादा होते हैं। क्या सर्कल के 6 साइड होते हैं, बिल्कुल नहीं। ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ट्रूथ का रिलेशन देखा है लाई। भाई ट्रूथ मतलब होता है सत्य, और लाई मतलब होता है झूठ। देखो यहाँ पे बोल भी रखा है ना, अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखें, अगर देखो यहाँ पे डरपोक, गधा, चालाक, क्लेवर, है ना। आपके पास भी तो ऑप्शन आता है जहाँ पर अगर आपको इस तरीके से वर्ड दिख जाए, आप तुरंत इंग्लिश टू हिंदी कर लो, वहाँ पे स्विच कर लो, तुरंत उसकी मीनिंग देख लो। ये भी एक बढ़िया तरीका, अगर आपको उसकी वो क्या वगैरह याद नहीं। हालांकि ये फीचर आपको इंग्लिश में तो नहीं मिलने का, लेकिन रीजनिंग में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत फ्यूचर मिल सकती है ये वाली। अच्छा, ट्रूथ का रिलेशन रखा है लाई के साथ, मतलब ट्रूथ मतलब सच बोलना, और लाई मतलब झूठ बोलना, मतलब अपोजिट दे रखे हैं। तो बिग और स्मॉल, भाई बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। पिंक कलर ये अपोजिट नहीं है, बिग और ह्यूज दोनों सिनोनियम है, लोअर और ब्लैक दोनों आपस के अपोजिट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखो, ट्रक का रिलेशन दे रखा व्हीकल के साथ, बस बिल्कुल मुझे यहीं पे पता चला भाई ट्रक एक वाहन होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या कार एक रोड होता है, बिल्कुल नहीं। क्या रोड एक स्टोन होता है, बिल्कुल नहीं। क्या स्कूटर टायर होता है, बिल्कुल नहीं। क्या ग्रीन कलर होता है, यस ग्रीन ही तो कलर होता है, और क्या होगा इसमें, हाँ ना। मुझे तो लगता है आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं। जहाँ पे समझाने वाली बात होगी मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको समय दे के समझाऊंगा। वही स्क्वायर का रिलेशन दे रखा है पेरीमीटर से, ठीक है। अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ कि इसमें क्या दे रखा है, लेकिन जब ऑप्शन पढ़ूंगा ना, मैं ऑप्शन देखूंगा ना, तब मुझे पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का स्फीयर, ये क्या रिलेशन दे रखा है, उल्टा दे रखा है वैसे भी। सर्कल का सरकमफ्रेंस, हाँ जिस तरीके से स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालते हैं, उसकी चारों बाउंड्री का सम निकालते हैं, या फिर उसकी बाउंड्री का लेंथ निकालते हैं, उसी की तरह जब हम सर्कल का बाउंड्री के जब लेंथ निकालते हैं, उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, बाकी हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, थर्सडे का रिलेशन रखा है फ्राइडे के साथ, मतलब थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है। क्या मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, बिल्कुल। मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं आया तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। कोर्ट का रिलेशन रखा है लॉयर के साथ। भाई यहाँ पे क्या समझ सकते हो, अदालत में अपना वकील जाके अपना काम वाम करता है, जो भी उसको हेल्प वगैरह करनी होती है अपने क्लाइंट्स की, उनकी हेल्प करता है। तो देखो रेस्टोरेंट और वेटर में देखो यहाँ पे जो दे रखा है, सबसे पहले उसके काम उसके प्लेस के बारे में दे रखा है, और वो वहाँ पे जाके अपना काम करता है दूसरे वाले के बारे में। तो क्या वेटर रेस्टोरेंट में जाके काम करता है, और कहीं और थोड़ा जाता है। क्या हॉस्पिटल, यही वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हॉस्पिटल डॉक्टर में जाता है, नहीं, ये उल्टा दे रखा है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है। अगर यहाँ हॉस्पिटल रहता है यहाँ डॉक्टर रहता है, तो ये वाला सही होता है, इसलिए अभी तो गलत हो गया। कार्निवोरस और लोइन में तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, यहाँ पे प्लेस वगैरह तो कोई है नहीं। सर्वेंट और हाउस, हाउस पहले आना चाहिए था, बाद में सर्वेंट होता तो भी मैं इसके बारे में सोचता, तो ये भी गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आया।
अगले सवाल पे चलते हैं। पर्सन का रिलेशन दे रखा है हाउस से, मैं क्या समझ सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक बार ऑप्शन के ऊपर नजर ना मारूं तो पर्सन हाउस में रहते हैं बस। पर्सन मतलब आदमी, इंसान। अब एक्वेरियम फिश में रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, फिश एक्वेरियम में रहते हैं, उल्टा दे रखा है। लोयन डेन में रहता है क्या? बिल्कुल, डेन मतलब गुफा, लोयन मतलब लोयन अपना डेन में रहता है। यस, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको जितने भी जानवर हैं उनके बच्चों के नेम याद होने चाहिए, बच्चे के उनको, जैसे कुत्ते के बच्चों को पपी बोलते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना, ठीक है? ये आपके लिए सवाल है ना? ऐसे जितने भी जानवर होते हैं उनके घर को क्या बोलते हैं, और जितने भी जानवर होते हैं वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो क्या बोलते हैं, इसी तरीके के सवाल आपको इस एनालॉजी चैप्टर में पूछता है। अच्छा, नेस्ट का रिलेशन दे रखा है बर्ड से। भाई नेस्ट क्या बर्ड में रहता है क्या? दूसरा वाला जो आना चाहिए वो प्लेस से रिलेटेड होना चाहिए, और पहला वाला उस जानवर से रिलेटेड या फिर उस व्यक्ति से रिलेटेड जो उसमें रहता है, उसके घर से रिलेटेड, मतलब उस व्यक्ति से रिलेटेड जो उसमें रहता है। फार्म और क्रॉप में क्या रिलेशन है? यहाँ तो कोई ऐसा प्लेस वाला कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे बी ही बिल्कुल करेक्ट बैठा था। अगले सवाल में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अपना। साउट का रिलेशन रखा है स्पीक के साथ। भाई स्पीक मतलब तो मैं जानता हूँ बोलना होता है, साउट मतलब चिल्लाना। अगर मैं बोलता हूँ एक बार चिल्लाता हूँ, चिल्लाता हूँ एक बार बोलता हूँ, मतलब चिल्लाना मतलब बहुत तेज चिल्लाना, बहुत तेज बोलना। स्पीक मतलब नॉर्मली बोलना। अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, पेट्रोल और फ्यूल में तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं भाई। फ्यूल एक, पेट्रोल एक तरीके का फ्यूल है, ऐसा कोई रिलेशन थोड़ी नहीं है साउट और स्पीक में। साउट और स्पीक में मैं क्या समझ सकता हूँ, बहुत तेज बोलना, और स्पीक मतलब नॉर्मल तरीके से बोलना। अच्छा, रेज मतलब होता है इतना ज़्यादा क्रोध, इतना ज़्यादा कि मैं सामने वाले को देखना नहीं चाहता, इतनी ज़्यादा अंदर मेरे अंदर क्रोध भरी हुई है। अच्छा, एंगर मतलब नॉर्मल वही क्रोध जो थप्पड़ थप्पड़ लगा दो सामने अगर आ गया तो ये देखो कितना ज़्यादा क्रोध है, इतना ज़्यादा अपने आक्रोश में वो क्रोध में घुस चुका है कि वो सामने वाले को देखना नहीं चाहता। एंगर मतलब तो वही नॉर्मली जो हम आम जिंदगी में गुस्सा होते रहते हैं। तो मतलब रेज मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित, और एंगर मतलब थोड़ा सा क्रोधित। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। जैसे अपने क्वेश्चन 9 में दे रखा है, यहाँ पे नॉर्मली तरीके से बोलना, यहाँ पे बहुत तेज तेज चिल्ला के बोलना। अच्छा, ड्राउन और वाटर में तो कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं, फेमस और पीपल में भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पुलिस और क्रिमिनल का क्या रिलेशन है? भाई पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ के ठीक करती है, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हैं? क्रिमिनल्स को सजा सुनाती है, क्रिमिनल्स के जितने भी अपराध होते हैं उनके बेसिस पे उनको सजा देती है। अच्छा, सिस्टर और फीमेल को में कोई ऐसा रिलेशन है क्या? सिस्टर फीमेल को पकड़ती है? बिल्कुल नहीं है। फिर फीमेल की दवाई नहीं करती, ट्रीटमेंट नहीं करती। क्या टीचर और टीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। भाई टीचर टीच करता है, वो क्रिमिनल्स को पकड़ने, मतलब वैसा कोई मुझे यहाँ पे भाव नहीं मिल रहा, ये भी गलत करते चलो। अच्छा, डॉक्टर बताओ क्या पेशेंट को ठीक करता है? पेशेंट को ठीक करता है, बिल्कुल पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, उसकी जो भी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करता है। तो जो रिलेशन यहाँ पुलिस से क्रिमिनल में है वही रिलेशन अपने यहाँ पे डॉक्टर से पेशेंट में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉ और लॉयर में क्या कोई ऐसा रिलेशन है? भाई कानून और वकील में कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में हमने जो भी ये 10 क्वेश्चन किए आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अगले के 10 क्वेश्चन करेंगे।